बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 4 स्टैकोमेट्री हम डिस्कस कर रहे थे। उसमें आज हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे यील्ड का। यील्ड में पहले हम यील्ड को डिफाइन करेंगे, उसकी टाइप्स, और उसके बाद हम एग्जांपल 4.12 और ये असेसमेंट 4.6 1 और 2 पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो बेटा ये डेटा मैंने पहले से लिखा हुआ है, तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं यील्ड को, फिर उसके बाद इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहले हम यील्ड को डिस्कस कर लेते हैं कि यील्ड क्या होती है, फिर न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं। यील्ड, बेटा यील्ड को आप देखें, यील्ड क्या होती है। यील्ड की डिफिनेशन, यील्ड का मतलब पैदावार है, ठीक है। जैसे आप गंदम का बीज लगाते हैं, गंदम प्रोड्यूस होती है, तो वो यील्ड है, ठीक है। तो हम डिफिनेशन क्या करेंगे, द प्रोडक्ट ऑब्टेन इन अ केमिकल रिएक्शन, द प्रोडक्ट ऑब्टेन इन अ केमिकल रिएक्शन, इन अ केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होती है उसे हम यील्ड कहते हैं, ठीक है। एक जनरल एग्जांपल ले लें, जैसे आपके पास H2 है, ठीक है, प्लस O2, ये क्या प्रोड्यूस करता है, 2H2O। तो इसमें 2H2O, इसमें यील्ड है, ठीक है, ये यील्ड है इसमें। फिर यील्ड की टाइप्स हैं, ठीक है। इसकी टाइप्स को देखिए, यील्ड की टाइप्स, इसकी 3 टाइप्स हैं यील्ड की। उसमें नंबर 1 है थ्योरेटिकल यील्ड, थ्योरेटिकल यील्ड। नंबर 2 है एक्चुअल यील्ड, एक्चुअल यील्ड। और नंबर 3 है परसेंटेज यील्ड, ठीक है। 3 टाइप्स हैं यील्ड की, 3 टाइप्स हैं इसकी। इसमें आप सबसे पहले देखें थ्योरेटिकल यील्ड क्या होती है। पहले आप देखें व्हाट इज थ्योरेटिकल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड को आप देखें, पहली वाली को, वो यील्ड जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से ऑब्टेन की जाती है। मतलब ये एक इक्वेशन है, ये बैलेंस है, मतलब हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन, तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। इस इक्वेशन के जरिए जो इसकी यील्ड हम ऑब्टेन करते हैं रेशियो मेथड के जरिए, मतलब मोल निकालते हैं हम, इसमें आप कैलकुलेट करेंगे भी, उसको हम थ्योरेटिकल यील्ड कहते हैं। मतलब जो आप पेपर पे सॉल्व करते हो और मोल्स निकालते हो प्रोडक्ट के, मोल या मैस, ठीक है। द yield obtained from balanced chemical equation, yield obtained from balanced chemical equation, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से जो यील्ड हासिल होती है उसे हम क्या कहते हैं, थ्योरेटिकल यील्ड कहते हैं, ठीक है। इसके बाद बेटा दूसरी है एक्चुअल यील्ड। एक्चुअल यील्ड है, एक्चुअल यील्ड क्या होती है, जो हम लैब में परफॉर्म करके निकालते हैं, मतलब लेबोरेटरी में जो एक्सपेरिमेंट करते हैं और उससे जो यील्ड निकलती है, मतलब इसी एक्सपेरिमेंट को लेबोरेटरी में करें और इसका मैथ निकालें, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, एक्चुअल यील्ड। यील्ड ऑब्टेन्ड आफ्टर एक्सपेरिमेंट, सिंपल डिफिनेशन है, यील्ड ऑब्टेन्ड आफ्टर एक्सपेरिमेंट, आफ्टर एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एक्चुअल यील्ड। उसे हम क्या बोलेंगे, एक्चुअल यील्ड। वो यील्ड जो एक्सपेरिमेंट के बाद हासिल होती है उसे हम क्या कहते हैं, एक्चुअल यील्ड कहते हैं। पर यहाँ पर एक क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, ये एक्चुअल यील्ड होती है ना, हमेशा ये थ्योरेटिकल से कम होती है। मैं सवाल बना देता हूँ, अक्सर बोर्ड में आता भी है, वाई एक्चुअल यील्ड लेस देन theoretical yield, ठीक है। एक्चुअल यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड से कम क्यों होती है, तो इसको आप देखें बेटा, याद रखें, एक्चुअल यील्ड में मतलब पेपर में जो हम यील्ड निकालते हैं वो तो सिंपल कैलकुलेशन करते हैं। एक्चुअल यील्ड में जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंट में साइड रिएक्शन हो रहे होते हैं,
तो पहली रीजन लिखते हैं ड्यू टू साइड रिएक्शन, ड्यू टू साइड रिएक्शंस, ठीक है, साइड रिएक्शन हो रहे होते हैं जो हम थ्योरेटिकल यील्ड में जो काउंट नहीं होते। एक और रीजन है एरर्स, ऑपरेटिव एरर, ऑपरेटिव एरर्स, ठीक है, शख्सी गलती जिसे कहते हैं, वो गलती मतलब आपसे कोई केमिकल जाया हो गया, ठीक है, लूज ऑफ या लॉस ऑफ केमिकल, ऑफ केमिकल्स ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। और इस तरह की गलतियों की वजह से जो है ना एक्चुअल यील्ड क्या हो जाती है, वो थ्योरेटिकल यील्ड से कम हो जाती है, ठीक है। इसके बाद बेटा एक और यील्ड है जिसे हम परसेंटेज यील्ड कहते हैं, ठीक है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। इसको आप नोट कर लें, इस इधर क्योंकि मैंने न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, इस पर हम सॉल्व करेंगे, तो आप देख लें। अब इधर ही हम कर लेते हैं परसेंटेज यील्ड को। थर्ड वन है परसेंटेज यील्ड, ठीक है। जब बेटा हम एक्चुअल यील्ड को थ्योरेटिकल यील्ड से डिवाइड कर देते हैं और मल्टीप्लाई 100 कर देते हैं, ठीक है, तो आपके पास आ जाता है परसेंटेज यील्ड, परसेंटेज यील्ड आ जाती है। एक्चुअल यील्ड डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड एंड मल्टीप्लाइंग बाय 100 परसेंटेज यील्ड विल बी ऑब्टेन। ये सिंपल सी डिफिनेशन आपने करनी है, ठीक है। कोई भी न्यूमेरिकल आएगा तो उसमें अगर आपको ये ज़्यादा न्यूमेरिकल में ये होगा कि आपको एक्चुअल गिवन होगी, आपने थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड करनी होगी, ठीक है। तो बस डिवाइड करके मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो आपके पास परसेंटेज यील्ड आ जाएगी, ठीक है। ये यील्ड हो गया। अभी हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, इसको आप देख लें, ठीक है। इसको मैं रेज करता हूँ, अब न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं बेटा। न्यूमेरिकल बहुत ही सिंपल है, ठीक है, 3 न्यूमेरिकल हैं, बहुत ही ईजी वे में है। 2 इसमें यील्ड से रिलेटेड है, एक इसमें लिमिटिंग रिएक्शन से रिलेटेड न्यूमेरिकल है, ठीक है। पहला न्यूमेरिकल करते हैं हम। पहले न्यूमेरिकल को आप देखें, ये है इस न्यूमेरिकल में क्या है, कैलकुलेट द परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड आपने फाइंड करनी है, ठीक है। क्या फाइंड करना है आपने, परसेंटेज यील्ड आपने फाइंड करनी है, परसेंटेज यील्ड आपने फाइंड करनी है, ठीक है। और क्या गिवन है, मैस ऑफ O2 गिवन है, ठीक है, मैस ऑफ O2 गिवन है इसमें, मैस ऑफ O2 आप देखें डेटा में, ये न्यूमेरिकल में ये गिवन होगा मैस ऑफ O2 जो कि 10 ग्राम है, ठीक है। तो मैस ऑफ O2 आपके पास गिवन है, परसेंटेज यील्ड आपने फाइंड करनी है, तो परसेंटेज का अब सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन बेटा, सॉल्यूशन आपको पता है परसेंटेज यील्ड किसके इक्वल होती है, एक्चुअल यील्ड डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई 100। एक्चुअल को मैं ए से लिख रहा हूं, ठीक है, और थ्योरेटिकल यील्ड को मैं टी से लिख रहा हूं। तो अब यहां पर देखिए हमारे पास जो इशू आ रहा है वो परसेंटेज यील्ड आपने फाइंड करनी है, प्रोड्यूस बाय 10 ग्राम ऑफ O2। और हमने क्या करना है जी, 10 ग्राम O2 से प्रोड्यूस हो रही है वही यील्ड, ठीक है। तो इसको मोल में कन्वर्ट करें पहले आप, ठीक है। 10 ग्राम ऑफ O2, 10 ग्राम ऑफ O2 से जो यील्ड हमें प्रोड्यूस हो रही है, तो उसको हमने क्या करना है जी, पहले 10 ग्राम को आप मोल में कन्वर्ट करें, ठीक है। वो मोल में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसके जरिए से आपने क्या करना है, यील्ड फाइंड करनी है, ठीक है, परसेंटेज यील्ड फाइंड करनी है। तो A/T थ्योरेटिकल यील्ड कितनी है, 10 है, ठीक है। अब यहाँ पर एक्चुअल आपने फाइंड करनी है। देखें ये यहाँ पर रिएक्टेंट, ये वाली यील्ड जो दी हुई है ना, ये रिएक्टेंट की यील्ड है, तो मतलब ये थ्योरेटिकल यील्ड है, ठीक है। अच्छा बेटा, यहाँ पर एक कंफ्यूजन आ रही थी, मैंने ये वैल्यू नहीं लिखी हुई थी डेटा में, ठीक है। एक्चुअल यील्ड आपके पास डेटा में गिवन है 1.05 ग्राम, ठीक है। और आपने थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड करनी है, मतलब ओजोन की यील्ड मतलब प्रोडक्ट की फाइंड करते हैं, ठीक है।
तो एक्चुअल आपके पास गिवन है, तो आपने क्या करना है, थ्योरेटिकल हीट फाइंड करनी है। तो बस सिंपली फिर आपने इसको डिवाइड कर देना आपस में। तो एक्चुअल तो आपके पास ये मैंने बता दिया कि ये एक्चुअल है, ठीक है। और आपको नजर नहीं आ रही लाइट की वजह से, तो यहाँ पर मैं दोबारा लिख रहा हूँ 1.05 ग्राम है, ठीक है, बुक में गिवन है, ठीक है। ये एक्चुअल हीट है। आपने थ्योरेटिकल हीट फाइंड करनी है किसकी, ओजोन की। तो बेटा उसके लिए सबसे पहले इसको मोल में कन्वर्ट करें, ठीक है, मैस ऑफ O2 को मोल में कन्वर्ट करें। तो मोल ऑफ O2 हो जाएगा, फिर मोल्स ऑफ O2, फार्मूला क्या है, मैस इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मैस। तो 10 ग्राम डिवाइड बाय O2 का मोलर मैस कितना, ऑक्सीजन का 16 है, 2 ऑक्सीजन का 32 हो जाएगा, 32 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो बेटा इसके मोल्स ऑफ O2 कितने आ जाएंगे आपके पास, मोल्स ऑफ O2 आपके पास आ जाएंगे, इसको आपस में डिवाइड करें तो आपके पास आ जाएगा 0.3125, 0.3125 मोल आ जाएंगे, ठीक है। ये मोल आ गए आपके पास, ठीक है। अब रेशो मेथड से आप ओजोन के मोल फाइंड करें, ठीक है। आप कंपेयर करें O2 को और O3 को, रिएक्शन मोल लिखें, कितने मोल है, ये देखिए 3 मोल, इसके 3 मोल है, इसके कितने हैं, इसके 2 मोल है। अगर O2 के मोल हो जाए 0.3125, रेशो इसके कितने होंगे, इसको x ले लें पेंसिल, यहां पर इसे x की वैल्यू निकाल लें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें x को 3 के साथ, 3x इज इक्वल टू 2 के इसके साथ 2 मल्टीप्लाई 0.3125, x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 थ्रू 0.3125 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। इनको आपस में मल्टीप्लाई करके 3 पे डिवाइड करें तो आपके पास जो मोल आ जाएंगे वो हो जाएंगे 0.208, 0. यानी इसके ओजोन के 0. आपकी बुक में मौजूद है 208 मोल आ जाएंगे, ठीक है। ये ओजोन के मोल आ गए। बेटा ओजोन के मोल को आप कन्वर्ट कर दें मैस में आप, ठीक है। तो मैस का क्या फार्मूला है, मैस इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई मोलर मैस। तो मैस इज इक्वल टू मोल कितने हैं 0.208, ठीक है, मोल मल्टीप्लाई मोलर मैस। ओजोन का कितना है, ओजोन का जो मोलर मैस है वो 48, ठीक है, ग्राम पर मोल, ठीक है। तो ये आपस में आप करें, ये मोल मोल से कैंसिल हो गया, तो मैस कितना आ गया आपके पास ओजोन का ऑफ O3, इसको आपस में मल्टीप्लाई करें तो बेटा आपके पास ये तकरीबन 10 ग्राम आ जाएगा, ठीक है, 10 ग्राम। और ये 10 ग्राम आपके पास क्या चीज है, ये आपके पास थ्योरेटिकल यील्ड है, थ्योरेटिकल यील्ड है ये आपके पास। अब आप परसेंटेज इजीली फाइंड कर सकते हैं, परसेंटेज यील्ड किसके बराबर है, एक्चुअल यील्ड डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड। तो एक्चुअल यील्ड आपके पास क्या है 1.05 ग्राम, थ्योरेटिकल कितनी है 10 ग्राम, मल्टीप्लाई 100, परसेंटेज यील्ड आपके पास कितनी आ गई, ग्राम ग्राम से कैंसिल, और आपके पास आ जाएगा 10.5%, ये आपके पास आ गई है परसेंटेज, ठीक है। बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है, बस आपने ना इसमें देखना है कि एक्चुअल गिवन है, ये एक्चुअल नीचे न्यूमेरिकल आप पढ़ें बुक के अंदर, ठीक है, बुक के अंदर न्यूमेरिकल पढ़ें पेज नंबर 90 पर, तो आपको एक्चुअल गिवन है। तो ये आपके पास मैस ऑफ O2 गिवन है, इसके जरिए से इस मैस को मोल में कन्वर्ट करें, मोल में कन्वर्ट करने के बाद इसके मोल के जरिए ओजोन के मोल फाइंड करें, उस मोल को मैस में कन्वर्ट करें, वही आपके पास थ्योरेटिकल यील्ड होगी, क्योंकि हमने ओजोन के साथ ही सब कुछ करना है, कि वो यील्ड यही है इसमें। क्लियर हो गया न्यूमेरिकल। अब आ जाए नेक्स्ट की तरफ, आप असेसमेंट की तरफ आ जाए, असेसमेंट की तरफ आ जाए आप।
अब आज पहली असेसमेंट करते हैं जी, ये असेसमेंट 1। ठीक है सर, असेसमेंट में आप देखिए मोल्स ऑफ FeCl2 10 मोल गिवन है, मोल ऑफ HCl 22 मोल गिवन, मैस ऑफ FeCl2 फाइंड करना है, मैस ऑफ FeCl2 आपने फाइंड करना है। ठीक है, और बस आपके पास ये चीजें गिवन है। ठीक है, 10 मोल ये FeCl2 के मोल गिवन है, मैस होगा FeCl3 का फाइंड करने के लिए। ferric chloride, mass of ferric chloride produced by the reaction of FeCl3 का मैस फाइंड करना है आपने, ये 3 है। ठीक है, मैस ऑफ FeCl3, इसका मैस आपने फाइंड करना है। ठीक है, आपके पास ये मोल गिवन है, HCl के मोल गिवन है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, HCl के मोल गिवन है और 7 मोल गिवन है किसके, FeCl2 के मोल गिवन है, और आपने इन दोनों के जरिए इसका मैस फाइंड करना है। ठीक है, क्या तरीका है, आप पहले इसके जरिए इसके मोल फाइंड करें, फिर इसके जरिए इसके मोल फाइंड करें। इन दोनों में इसके जो कम मोल प्रोड्यूस करेगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, उस मोल को इसके मैस, मोल और मैस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास मैस आ जाएगा। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन करते हैं जी। सोल्यूशन देखिए आप, इसका असेसमेंट के पहले पार्ट का सोल्यूशन आप देखिए। तो बेटा आपके पास रेशन अब में कंपैरिजन करते हैं। तो सबसे पहले आप FeCl2 के जरिए इसके मोल फाइंड करेंगे। कंपैरिजन किसका करना है आपने, FeCl2 रेशो FeCl3। ठीक है, इनका रेशो करना है। ठीक है, तो पहले आप रिएक्शन मोल लिखें, कितने मोल रिएक्शन मोल, ये देखें 5 और इसके भी 5 है, तो 5 मोल रेशो 5 मोल। अगर फेरिक क्लोराइड के मोल हो जाएं 10 मोल, इसके 10 मोल हो जाए तो इसके कितने होंगे, इसको आप x ले लें। ठीक है, x की वैल्यू आप निकाल लें बेशक साइड पे, इसकी वैल्यू यहाँ निकाल लें, बेशक आप साइड पे निकाल लें। 5x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 5, तो x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 5, 5 से कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई, 10 मोल आ गई। ठीक है, तो फिर FeCl2 FeCl3 के कितने मोल प्रोड्यूस कर रहा है, 10 मोल प्रोड्यूस कर रहा है। मोल्स प्रोड्यूस बाय FeCl2 कितने हैं, 10 मोल। ठीक है, FeCl3 के 10 मोल प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब कंपेयर करें HCl को और FeCl3 को। किसको करना है, HCl रेशो FeCl3 को। रिएक्शन मोल लिखें इसके, कितने मोल रिएक्शन मोल, HCl के देखें 8 मोल है इसकी रेशो, FeCl3 के कितने हैं, 5 मोल है। अगर अब आज ये रिएक्शन मोल से, अब HCl के कितने मोल गिवन है, अगर इसके 22 मोल हो जाए तो इसके कितने होंगे, इसको x लिख दें। ठीक है, तो इसको भी आप सॉल्व करें इस तरीके से, x की वैल्यू अगर आपने निकालनी है तो सिंपल आप कर लें, इधर ही कर लें बेशक। x को 8 के साथ 8x इज इक्वल टू 22 मल्टीप्लाई 5, x इज इक्वल टू 22 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 8 आ जाएगा। ठीक है, इसे कैलकुलेटर में करें, तो कैलकुलेटर में करते हैं इसको जी। 22 आ रहा है जी, 22 मल्टीप्लाई 5 क्या आ जाएगा, 110 आ जाएगा। ठीक है, 110 डिवाइड बाय 8 यह 13.75 इधर आ जाएगा 13.75 मोल आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए मोल्स प्रोड्यूस बाय मोल्स ऑफ FeCl3 बाय HCl कितने, 13.75। अब ये देखें
इसमें कौन कम मोल प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब FeCl2 10 मोल प्रोड्यूस कर रहा है किसके, FeCl3 की, और HCl13 कर रहा है, तो FeCl2 कम मोल प्रोड्यूस कर रहा है। तो हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट की डिफिनेशन पढ़ी है, द रिएक्टेंट विच प्रोड्यूस लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, तो FeCl2 इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट है, FeCl2 इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट, ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है, और इसके मोल कितने हैं, 10 मोल, यही हम यूज करेंगे इसके मैथ्स के लिए। अब मैथ्स फाइंड करना है जी, ये कहते हैं कि आपने क्या करना है, मैथ्स ऑफ फाइंड करना है, मैथ्स ऑफ FeCl3, ये फाइंड करना, फार्मूला क्या है, मोल मल्टीप्लाई मोलर मैस, मोल तो 10 मोल हो जाएंगे, ठीक है। अब मोलर मैस इसका निकालना है आपने FeCl3 का, तो मोलर मैस भी निकाल लेते हैं, नीचे देखें आप मोलर मैस को, Fe, ठीक है, FeCl3 का मोलर मैस, Fe का मोलर मैस कितना होता है, पीरियोडिक टेबल में आपने देखना है 55.8, ठीक है। क्लोरीन का कितने, FeCl3 है तो 3 क्लोरीन है तो 35, ठीक है। तो बेटा इसको आप कैलकुलेटर में करें तो आपके पास आ जाएगा 55.8 प्लस 3 मल्टीप्लाई 35, तो ये 160 अप्रोक्सीमेटली 160 आ जाएगा, 160 ग्राम पर मोल आ जाएगा, 160 ग्राम पर मोल आ जाएगा। मोल मोल से कैंसिल, 10 को इससे मल्टीप्लाई करें, तो जब 10 को करेंगे आप मल्टीप्लाई तो आपके पास आ जाएगा जी, मल्टीप्लाई बाय 10, आपके पास इसका मैस आ जाएगा, मैस इज इक्वल टू मैस ऑफ FeCl3 इज इक्वल टू 1608 ग्राम आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया मैस। तो ये सॉल्व हो गया, ठीक है, सिंपल। आपने लिमिट रिएक्टेंट तलाश करना है, उस मैस वाला फार्मूला लगाना है, ठीक है। मैस का फार्मूला क्या है, मोल मल्टीप्लाई मोलर मैस, और इजी न्यूमेरिकल हो गया, ठीक है। दूसरे पार्ट की तरफ आते हैं, दूसरे पार्ट की तरफ आते हैं जी। मैस ऑफ NH3 गिवन है, दूसरे पार्ट में मैस ऑफ CO2 गिवन है, ठीक है। मैस ऑफ एमोनियम बाइकार्बोनेट गिवन है, परसेंटेज यील्ड फाइंड करनी है, और रिएक्शन भी आपके पास गिवन है, ठीक है। तो पहले तो आप देखें पार्ट 2 की तरफ, क्या फाइंड करना है जी, परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड जो है वो किसके इक्वल होती है, A/T मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो बेटा पहले तो आपने देखना है कि इसमें एक्चुअल यील्ड है कि नहीं, तो देखिए यील्ड जो एक्चुअल होती है वो प्रोडक्ट की होती है, लेकिन ये प्रोडक्ट इसी की बात कर रहे हैं। तो आपके पास देखिए ये जो दी हुई है वैल्यू, मैस ऑफ एमोनियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा जिसे कहते हैं 10 ग्राम, ये एक्चुअल यील्ड है, ठीक है, ये आपके पास एक्चुअल यील्ड है। तो एक्चुअल यील्ड आपके पास गिवन है, आपने थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड करनी है किसकी, इसकी एमोनियम बाइकार्बोनेट की, ठीक है। और थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड करने का क्या तरीका है, सिंपल आपने मतलब इसकी यील्ड फाइंड कर देनी है बैलेंस केमिकल इक्वेशन से, ठीक है। तो सिंपल सा तरीका है, मैस ऑफ एमोनिया और मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को मोल्स में कन्वर्ट करें, इन दोनों के जरिए इसके मोल्स देखेंगे, जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा उसके मल्टीप्लाई करके आपके पास यील्ड आ जाएगी। जैसे अभी हमने मैस निकाला है, तो अब देखिए बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है। तो सबसे पहले तो आप ये करें ना, इन दोनों को मोल में कन्वर्ट करें, ठीक है, मैस एमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड को। तो आप देखें मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमोनिया, मोल का फार्मूला क्या है, मैस इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मैस। तो मैस इन ग्राम कितना है, 20 ग्राम। मोलर मैस एमोनिया का कितना होता है, एक नाइट्रोजन है, ठीक है, और 3 हाइड्रोजन है, तो 14 और 17 हो जाएगा, 17 ग्राम पर मोल। तो
मोल्स ऑफ एमोनिया आपके पास कितने आ जाएंगे, इनको आपस में डिवाइड करें आप, इनको डिवाइड करें बेटा तो आपके पास आ जाएगा 20 डिवाइड बाय 17, तो आपके पास मोल ऑफ एमोनिया आ जाएगा 1.176 मोल आ जाएंगे। ठीक है, ये मोल ऑफ एमोनिया आ गया। अब मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकालें, मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकालें, मैस इन ग्राम कितना है 30 ग्राम, मोलर मैस कार्बन डाइऑक्साइड का आप निकालें 44 ग्राम पर मोल। ठीक है, मोलर मैस आपको निकालना आना चाहिए इस लेवल पर। कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 को 2 से मल्टीप्लाई करना 32 और 12 44 होता है, ग्राम ग्राम से कैंसिल, तो आप इसका निकालें, ये आ जाएगा आपके पास 30 डिवाइड बाय 44 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 0.68 मोल आ जाएंगे। ठीक है, ये मोल्स आ गए, पहले तो हमने मोल में कन्वर्ट कर लिया। अभी हमें तो असल में यील्ड चाहिए। ठीक है, थ्योरेटिकल यील्ड चाहिए, एक्चुअल तो गिवन है, तो हम देखेंगे इसमें इसके कौन कम मोल प्रोड्यूस कर रहा है, तो रेशियो मेथड लगाएंगे। पहले कंपेयर करेंगे एमोनिया को सोडियम एमोनियम बाइकार्बोनेट के साथ, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को इसके साथ कंपेयर करेंगे। तो पहले कंपेयर करेंगे एमोनिया को किसके साथ, एमोनियम बाइकार्बोनेट के साथ। ठीक है, ये सॉरी ये एमोनियम बाइकार्बोनेट नहीं, ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये गलत हो गया, ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, देखो ठीक कर लें, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, पहले रिएक्शन मोल लिखें कितने हैं, एमोनिया के मोल देखें कितने, यहाँ पर 1 है, 1 मोल, यहाँ पर भी 1 मोल है। ठीक है, यहाँ पर भी 1 मोल है। अगर इस एमोनिया के हो जाए कितने 1.176 मोल, तो इसके कितने होंगे, एक्स तो ऊपर 1 1 है तो ये आ जाएगा 1.176 मोल। तो मोल्स ऑफ एमोनिया, मोल्स ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट बाय एमोनिया कितने आ गए जी, 1.176 मोल। ठीक है, ये मोल आ गए। अब कंपेयर करें किसको, कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम बाइकार्बोनेट को। ठीक है, तो देखें कार्बन डाइऑक्साइड रेशो सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल हैं, यहाँ पर 1 है, उसके भी 1 है, तो इसके भी कोई इशू नहीं है ज्यादा, 1 मोल, इसके भी 1 मोल। अगर कार्बन डाइऑक्साइड के मोल हो जाए कितने 0.68 मोल, तो इसके कितने होंगे, ऊपर x 1 1 है तो इधर भी 0.68 आ जाएगा। तो मोल्स ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट बाय कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 0.68 मोल। ठीक है, तो अब इन दोनों में कौन कम मोल प्रोड्यूस कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड के एमोनिया, एमोनिया प्रोड्यूस कर रहा है 1.1। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कर रहा है 0.8, तो कम कार्बन डाइऑक्साइड कर रहा है। सो कार्बन डाइऑक्साइड है लिमिटिंग रिएक्टेंट, ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है, ये बेटा आपके पास क्या है, ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है। इसी के मोल को हम यूज करेंगे। तो मैस ऑफ क्या निकालेंगे, मैस ऑफ सोडियम, मैस ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट कितना होगा जी, मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मैस, फार्मूला मोल मल्टीप्लाई मोलर मैस, ये फार्मूला है। मोल्स कौन से लगाएंगे, लिमिटिंग रिएक्टेंट वाले कितने 0.68 मोल। मोलर मैस आप निकालना है सोडियम बाइकार्बोनेट का। ठीक है, तो उस मोलर मैस को निकालते हैं, यानी इधर ही निकाल लेते हैं, अगर आपको नजर आ रहा हो देखिए यहाँ पर निकाल लेते हैं। इधर सोडियम का होता है जी 22 प्लस, हाइड्रोजन का होता है 1, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन 3, 16। ठीक है, तो इसको आपस में ऐड करें, आपके पास इसका मोलर मैस आ जाएगा 22
प्लस 1 प्लस 12 प्लस 3 मल्टीप्लाई 16, तो 83 आ जाएगा, 83 ग्राम पर मोल आ जाएगा। मोल मोल से कैंसिल, तो मैस ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट कितना आ जाएगा, 0.68 मल्टीप्लाई 83, 56.4 ग्राम। ठीक, ये आपके पास मैथ्स आ गया। अब ये कौन सी यील्ड हमने ऑब्टेन की, ये बेटा है आपके पास थ्योरेटिकल यील्ड, टी वाई से मिलेगा। अब आपने क्या फाइंड करना है, आपने इन्होंने क्या कहा है कि आप क्या फाइंड करें, परसेंटेज यील्ड। ठीक है, तो परसेंटेज यील्ड का क्या फार्मूला है, इधर कर ले, परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू ए बाई टी मल्टीप्लाई 100। परसेंटेज यील्ड ए कितना है, ए आपके पास ये बना 40 ग्राम। ठीक है, थ्योरेटिकल यील्ड कितना है 56.44 ग्राम मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो इसको आप डिवाइड करें आपस में, 40 डिवाइड बाय 56.44 मल्टीप्लाई 100, तो आगे बाद इसका आंसर आएगा 70%। क्या आंसर आएगा 70%, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, इसका आंसर आ गया। तो बेटा ये असेसमेंट थी और ये इसका ये न्यूमेरिकल है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। ठीक है, और बस इसी तरीके से आपने करना है। अगर कोई कैलकुलेशन में ऊपर नीचे कोई गलती थोड़ी बहुत हुई हो तो आपने बस प्रॉपर कैलकुलेटर से करना है। ठीक है, मोलर मैथ्स के फ्रैक्शन आपने सही तरीके से डालने हैं, तो इंशाल्लाह इसके आंसर बिल्कुल ठीक आएंगे।